काल हूं। मेरी गति अर्थात काल की गति बड़ी ही विचित्र है। कभी कभी तो मैं स्वयं भी नहीं समझ पाता कि मैं परिस्थितियों को लेकर कहां, कब और कैसे जाऊंगा। देवी अहिल्या के साथ जो कुछ भी हुआ वो अपनी तरह की पहली घटना थी। सत्य तो यह है कि देवी अहिल्या को ऋषि गौतम ने समाज से बाहर कर दिया था। उनका सामाजिक जीवन समाप्त हो गया। श्री राम ने उन्हें समाज में स्थापित कर उन्हें नया जीवन दिया, उन्हें उनका सम्मान वापस दिलाया। महर्षि विश्वामित्र को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आपकी बहुत कृपा है कि आप इस मार्ग से आए। यदि आप इस मार्ग ना आए होते तो प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे पड़ती। मैं तो आपकी इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगी। राम, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने देवी अहिल्या को शाप मुक्त कर उन्हें नया जीवन दिया। मैंने तो बस गुरु माँ अहिल्या की इच्छा पूरी की। वो जो भी कह रही हैं वो माँ का स्नेह है। लक्ष्मण, ये आश्रम के बाहर शोर कैसा? गुरुदेव, वनवासियों में गुरु माता अहिल्या के उद्धार का समाचार आग की तरह फैल गया है। सभी आश्रम के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं। वो गुरु माता और भैया श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं। हमें माता अहिल्या के दर्शन करने हैं। कहाँ है श्री राम? हमें उनके दर्शन करने हैं। हमें दर्शन दो श्री राम। अयोध्या नंदन श्री राम की, माता अहिल्या की, महर्षि विश्वामित्र की। आप लोग शांत हो जाएं, कृपा करके शांत हो जाएं। कितनी खुशी की बात है कि देवी अहिल्या महर्षि गौतम के श्राप से मुक्त हो गई हैं, और इस सब का श्रेय जाता है अयोध्या नरेश दशरथ नंदन श्री राम को। अयोध्या नंदन श्री राम की, महर्षि विश्वामित्र की। महर्षि, हमें श्री राम के दर्शन करने हैं। हाँ, श्री राम के साथ हमें माता अहिल्या के भी दर्शन करने हैं। अवश्य। लीजिए, आपके सामने श्री राम और देवी अहिल्या दोनों हैं। जब दर्शन दीनी श्री राम, दो हाथ जोड़ी कर सबई प्रणाम। तब ध्याए रहे सब नर और नारी, प्रभु चरण राज की आस हमारी। राम को अपनी आंखों के सामने पाकर खुशी से वनवासियों की आंखें छलक आई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे सुकोमल कुमार ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध कर सकते हैं। वो सांस रोके अपने प्रभु की वाणी सुनने को खड़े थे, और फिर प्रभु राम ने उनकी यह इच्छा भी पूरी की। इस वन में रहने वाले सभी निवासियों और आश्रम वासियों को राम का अभिनंदन। हमें गर्व है कि हम उस पुण्य भूमि में आए जो कि महान ऋषि गौतम की साधना स्थली थी, और उससे भी बड़ी खुशी है कि अब माता अहिल्या फिर से इस आश्रम को नया जीवन देंगी। अब यहाँ पर फिर से यज्ञ होंगे, वेदों की रचनाएं गूंजेंगी, फिर से पक्षी बोलेंगे, हिरन कुलाचे भरेंगे। अब ये आश्रम फिर से उसी तरह लोक कल्याण करेगा जिस तरह पहले किया करता था। अयोध्या नंदन श्री राम की, महर्षि विश्वामित्र की। सुनो सुनो, देवी अहिल्या कुछ बोल रही है। आज मैं श्री राम के दर्शन पाकर धन्य हो गई। राम मेरे लिए कोई सामान्य पुरुष नहीं है, मेरे ईश्वर हैं। ईश्वर, वो सशक्त देवता बनकर आए और मुझ शिला हो चुकी अहिल्या को नया जीवन दे दिया। आज मैं धन्य हो गई श्री राम। धन्य कियो मोहे दियो, दीनो नव जीवन। निर्जन में
चरण धरियो तार दियो ये जीवन। जैसा कि मेरे प्रभु श्री राम ने अभी कहा, यह आश्रम फिर से अपनी गरिमा को प्राप्त करेगा और इसके लिए मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। गुरु माता, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। हम सभी इस आश्रम को फिर उसी तरह जीवित करेंगे। हम इस आश्रम की गरिमा की रक्षा करेंगे। और इस तरह राम ने केवल अहिल्या को ही नहीं, उस आश्रम को भी जीवंत किया। वहाँ के निवासियों में जीवन के प्रति फिर से आशा का संचार हुआ। कुछ ही दिनों में आश्रम पेड़ पौधों, मोर और हिरणों से भर गया। उस स्थान का कायाकल्प करके राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ आगे जनकपुरी की ओर बढ़े। और देखिए कैसा संयोग था कि आगे रास्ते में पतित पावनी मां मंदाकिनी गंगा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओम गंगा देवाय नमः। ओम गंगा देवाय नमः। गुरुदेव, इतनी विशाल और स्वच्छ ये कौन सी नदी है? जाने क्यों इसे देखते ही मन को असीम शांति मिल रही है। हाँ गुरुदेव, इस जल के बहाव को देखकर ही लगता है कि जैसे जन्मों जन्मों की प्यास बुझ गई हो। वत्स राम और लक्ष्मण, तुम दोनों ने सत्य कहा। ये नदी कोई सामान्य नदी नहीं है, ये पतित पावनी गंगा है। क्या ये सत्य है गुरुदेव कि मैं पतित पावनी गंगा के दर्शन कर रहा हूं? हाँ राम, हम गंगा के ही दर्शन कर रहे हैं। गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। प्रभु राम मां गंगा के दर्शन करते थकते ही न थे। उनका गंगा के लिए ऐसा निर्मल प्रेम देखकर गुरु ने गंगा अवतरण की कथा सुनानी शुरू की। रामायण